हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अब हम सीखेंगे आर्टिकल्स। क्या सीखेंगे? आर्टिकल्स। जैसे कि आर्टिकल्स कितने होते हैं? तीन होते हैं, ए एन द। अब आर्टिकल्स में भी हम दो तरह का है, इंडेफिनेट और दूसरा डेफिनेट। इंडेफिनेट के बारे में कौन कौन? ए और एन। और ये दोनों कितने लोगों को बताता है? कितने रेफर करता है? एक। किसको रेफर करता है? एक। अब डेफिनेट, डेफिनेट में क्या है? द किसको रेफर करता है? जब कोई चीज यूनिक हो, कोई चीज खास हो, जब कोई चीज नोन हो, जो जानी पहचानी स्पेसिफिक है, ठीक है, तब हम उसके आगे क्या यूज करते हैं? द। और हम ए एंड किसके लिए यूज करते हैं? जनरल चीजों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम एक एक करके देखते हैं कि हम एक किस सिचुएशन में यूज करते हैं और एंड और द। अब जैसे कि हमारा स्वर वर्ण है, जब भी कभी स्वर वर्ण का मीन्स वॉवेल्स का साउंड रहेगा तो हम एन यूज करेंगे। अब हमारा वॉवेल कितना है? 5। ए ई आई ओ यू। हम इसको क्या कहते हैं? वॉवेल्स। क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। ठीक है। अब जब मेरा व्यंजन वर्ण होगा मीन्स क से लेकर य तक, अगर इसका साउंड निकलता है तब हम कॉन्सोनेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कॉन्सोनेंट यूज करेंगे। क्या? कॉन्सोनेंट मीन्स ए को छोड़ के बी टू जेड। ठीक है, जिसमें ये 5 लेटर को छोड़कर जितना भी आएगा तो हम इसके आगे क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। जैसे मेरे सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है तो सेंटेंस में लिखे हैं आई हैव अ पेट डॉग। आई हैव अ पेट डॉग। ये मेरा क्या था? प का साउंड निकला। इसका साउंड निकला प का निकला, तो मैंने क्या लगाया इसके आगे? ए लगाया। अब सेकंड सेंटेंस में एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई। अब यहाँ पे मेरा ये साउंड जो है किसका आया? ए का आया, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया? एन लगाया। ठीक है, क्या लगाया? यहाँ पे एन लगाया। शी इज अ डॉक्टर। यहाँ मेरा किसका साउंड आया? ड का साउंड आया। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेरा ड का साउंड आया तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है? ए। ये मेरा क्या है? कॉन्सोनेंट। दे ब्रॉट एन ऑरेंज। अब मेरा ये जो ऑरेंज है मेरा किसका साउंड आया? अ का आया। ठीक है, ऑरेंज। अ का साउंड से मेरा अ से शुरू होगा। तो जब मैंने यहाँ पे यूज किया तो क्या यूज किया है? वॉवेल्स। क्या यूज किया है? वॉवेल्स। बस इस चीज को ध्यान रखना है कि कब हम वॉवेल्स यूज करेंगे, कब कॉन्सोनेंट। वॉवेल कब यूज करेंगे? जब हमारा स्वर वर्ण का साउंड रहे। व्यंजन वर्ण का रहेगा तो तब हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। अब जैसे मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ सेंटेंस का, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम द को सीखेंगे। अच्छे से ए और एन को क्लियर करनी चाहिए ताकि किसी और चीज में डाउट ना रहे। अब जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है वन, तो अब मैं इसका क्या यूज करूंगी? ये मेरा व से शुरू हो रहा है, व से, तो मैं क्या यूज करूंगी? यहाँ पे ए यूज करूंगी। अब मेरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हो, या फिर मेरा यूनिवर्सल हो, या फिर मेरा यूनियन हो, ऐसे वर्ड जो भी हो, तो मैं यहाँ पे सब मेरा य से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? यूनिवर्सिटी। जो भी मेरे अक्षर से सब में य से शुरू हो रहा है। या मेरा स्वर या व्यंजन है व्यंजन। जब मेरा व्यंजन रहेगा तो मैं किससे स्टार्ट करूंगी? ए से स्टार्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। जैसे मेरा ऑनेस्ट हुआ, ऑनेस्ट मेरा एच इसमें यहाँ पे साइलेंट। एच जब साइलेंट हो तो मेरा जो रो का साउंड है, अ का साउंड निकला है, तो ये मेरा क्या हो गया? वॉवेल हो गया। तो मैं इसके आगे क्या लगाऊंगी? एन लगाऊंगी। चाहे ऑनेस्ट हो, चाहे आवर हो, चाहे क्लियर हो। ठीक है, इसमें सब में एच क्या है? साइलेंट है। जब एच साइलेंट होगा तब हम इसके आगे क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। और एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल ए का साउंड आया, मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी? एन यूज करूंगी। फुल अ का साउंड आया, अ का साउंड आया, मैं क्या यूज करूंगी? यहाँ पे एन यूज करूंगी। तो ए और एन को अच्छे से समझ जाओ, बस हमें क्या फोकस करना है? ए क्या होगा? व्यंजन, और ये एन क्या होगा? मेरा स्वर वर्ण। ठीक है, बस साउंड को देखना है। किसको देखना है? साउंड को देखना है, दोनों में, चाहे वो वॉवेल्स हो या फिर चाहे कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब हम सीखते हैं द का यूज करना। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं वी कैन यूज द बिफोर एनी कॉमन नाउन। इसलिए नाउन क्या है? कॉमन नाउन जो सामान्य होता है उस, जैसे ही थ्रू द बॉल इनटू द रिवर। ये रिवर मेरा क्या है? कॉमन नाउन। जब अगर कभी नाम होता तो वो प्रॉपर होता, नाम नहीं है, कोई भी नदी बोल दिया है तो उसके आगे क्या यूज हुआ है? द। क्या यूज हुआ है? द। ही थ्रू द बॉल इनटू द रिवर। से कहाँ बॉल फेंका? रिवर में फेंका। द मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। मदर किसका केयर कर रही है? बेबी का केयर कर रही है। तो यहाँ पे ये मेरा बेबी क्या है? कॉमन नाउन है। और यहाँ पे द जो यूज हुआ है वो क्या है? मेरा
अब सेकंड देखते हैं, पहला क्या था, कॉमन नाउन के आगे क्या यूज हुआ, द। अब सेकंड जो है द किसको रेफर करेगा, दैट आर थिंग्स, द इज यूज्ड टू रेफर टू द थिंग्स दैट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड फॉर यूनिक। किस चीज के लिए, यूनिक के लिए। पहला मेरा क्या था, कॉमन नाउन था, उसके आगे द यूज करना। जब कोई चीज यूनिक है तब उसके आगे क्या यूज करना है, द यूज करना। जैसे द स्टार्स शाइन इन द स्काई, अगर ये स्काई है तो ये क्या है, इसके लिए यूनिक है। स्टार्स क्या है, फिर उसके आगे क्या यूज किया गया है, द स्टार्स शाइन इन द स्काई, आसमान में तारे क्या है, चमकते हैं। फिर द सन राइजेस इन द ईस्ट, एक चीज मान के चलिए, रेगुलर सन ईस्ट में से निकल रहा है तो वो ईस्ट में से ही निकलेगा या उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, तो ईस्ट से ही निकलेगा। तो ईस्ट के आगे क्या यूज किया गया है, द, और सन के आगे क्या यूज किया गया है, द। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे देती हूँ, ताज महल, तो इसके आगे क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। सेम थर्ड पॉइंट आते हैं, पहला क्या था हमारा, कॉमन नाउन के आगे द यूज होगा। दूसरा, यूनिक चीज के आगे द यूज होगा। तीसरा, द इज यूज टू रेफर टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के आगे भी क्या यूज होगा, द यूज होगा। द राइट लंग ऑफ राकेश इज इन्फेक्टेड, राइट लंग, राइट के आगे राइट लंग जो दिया हुआ, यहाँ क्या यूज हुआ है, द यूज हुआ। द हार्ट पंप्स ब्लड इन द बॉडी, बॉडी के आगे क्या यूज हुआ है, द। हार्ट के आगे क्या यूज हुआ है, द। तो पहला हमारा पॉइंट क्या था, कॉमन नाउन के आगे द। अब इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यूनिक कोई चीज होगी तो उसके आगे द, अगर कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी होगा तो उसके आगे क्या यूज होगा, द यूज होगा। तो अभी तक हमने 3 चीजें सीखी। अब मैं आपको इतना सारा नहीं लिखाऊंगी, मैं एकदम शॉर्ट में लिखाऊंगी कि किस किस सिचुएशन में हम किसके आगे द यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी हम क्या यूज करेंगे, द। अब मैंने आपके लिए बहुत ही इजी शॉर्ट में लिखा है, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखा है ताकि आप इजीली इसको नोट डाउन भी नहीं कर। अब मेरा फोर्थ पॉइंट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मतलब होता है कि 3 डिग्री को मेजर किया जाता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपर। अगर मेरा स्मॉल वर्ड है इसमें मेरा हो जाएगा स्मॉलर, इसमें हो जाएगा मेरा स्मॉलेस्ट। बेसिकली हम इसमें एक को कंपेयर करते हैं, इसमें हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, इसमें 2 को कंपेयर करते हैं। और सुपरलेटिव में हम सबसे ज्यादा कंपैरिजन जैसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट, तो इसके आगे भी क्या यूज होता है, दो। क्या यूज होता है, द। तो जैसे द बेस्ट, द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डिनल नंबर। जैसे हम बोलते हैं कि द कोई फर्स्ट आया तो हम उसे बोलेंगे द फर्स्ट। जैसे कोई सेकंड आया तो द सेकंड, ऐसे वर्ड। अब 6 में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जब कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो तो हम उसके आगे भी क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। जैसे द पियानो, द गिटार, ठीक है। 7 में इफ सपोज रिवर्स मींस नदी, सीज के नाम या ओशंस के नाम, जैसे रिवर्स मींस होता है नदी, सीज मींस होता है समुद्र, लेकिन छोटा, और ओशंस मींस महासागर, ठीक है। तो जैसे नाम होगा तो क्या होगा, द होगा, अरेबियन सी, द अरेबियन सी ओशन, द पैसिफिक ओशन। ये 4 5 6 7 ये पॉइंट बहुत इजीली समझा है मैंने। सुपरलेटिव, द बेस्ट, ऑर्डिनल नंबर, द फर्स्ट, द सेकंड। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा तो द यूज होगा, रिवर सीज ओशंस के नाम होंगे उसके आगे द यूज होगा। अब हम पढ़ते हैं 8 पॉइंट की तरफ। अब हम आते हैं 8 पॉइंट की तरफ, जिसमें हम होल क्लास या ग्रुप को डिनोट कर, जैसे पूरे वर्ग के बारे में बात करें या पूरे समुदाय के बारे में बात करें, तब हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, द। जैसे द रिच, द पुअर, ऐसे बोल। और अगर एक चीज और बोलना, जैसे अगर मैं द रिच, द रिच ये जो मैंने यूज किया ये मेरा गलत होगा, ये मेरा प्लूरल वर्ब होगा। क्या लेगा, प्लूरल वर्ब, द रिच आर हैप्पी, ये मेरा हो जाएगा सिंपल, ठीक है। अगर कभी न्यूज़पेपर या मैगजीन का नाम होगा तभी हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू, ये न्यूज़पेपर्स के नाम है या कोई मैगजीन होगा तो इन हाउस के नाम के आगे क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। 10 पॉइंट पे आते हैं, जब कभी हिस्टोरिकल इवेंट्स या डिकेड्स या सेंचुरी तब उसके बारे में बात करेंगे, तब उसके आगे भी यूज क्या करेंगे, तो जैसे द इंडिपेंडेंस, अगर मुझे बोला है तो बोलेंगे द रिपब्लिक, आई समझ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द 21st सेंचुरी, मैं इसके आगे हर जगह द यूज करूँ। The 1990s मैंने क्या यूज किया इसमें, द यूज किया। 1990s, अगर सिर्फ 1990 था तो मैं इसके आगे द आई बस समझ में, द 1990s मैंने मेंशन किया है, मैं उस समय की बात कर रही हूँ। ताकि 1990
ठीक है। तो तब क्या आ जाएगा, यहाँ पे द यूज होगा और इसमें द यूज नहीं होगा। अब हम 11 पॉइंट की तरफ चलते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डिक्लेयर्स अ सेंचुरी, तब हम क्या यूज करेंगे द। अब हम 11 पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। फिर हम जीरो एमिशन मींस नो आर्टिकल के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अभी लास्ट हम देखेंगे कंट्रीज का जो कि स्पेशल नेम्स होते हैं। बस इतना याद रखो कि जैसे 2-3 देश मिलकर या स्टेट है, किंगडम या रिपब्लिक शो हो रहा है, तो 2-3 मिलकर बने हैं, तब हम उसके आगे द यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। जैसे द यूएस, द यूके, द यूएई। ठीक है। अब मैं आपको एक रीजन भी बताती हूँ। ये सब क्या है, ग्रुप्स। ये सब क्या है, ग्रुप्स। क्या है, ग्रुप्स। ग्रुप्स में है, इसीलिए क्या यूज हुआ, इनके आगे द यूज हुआ। और ये सारे, अब इसका रीजन में आपको इसी सब आर्टिकल वाला भी समझाई देता हूँ। रीजन में ये सब क्या है, सिंगल है, सिंगल प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बेसिकली मींस क्या होता है, नेम। क्या होता है, नेम। क्या होता है, नेम। तो इसके आगे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे इंडिया, इंडिया ऐसा है कि मैं 5-6 जैसे इंडिया, नेपाल, चाइना, जापान, इन सबको मिला के मैं एक ही बना दूंगी इंडिया, ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया एक ही, तो इसके आगे हम द यूज नहीं करेंगे। ठीक है। नेपाल के आगे भी हम द यूज नहीं करें। चाइना, जापान, ब्राजील एक्सेट्रा, ये सब चीज के आगे हम क्या नहीं यूज करेंगे, द नहीं यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, सिंगुलर है। क्या है, ये सब सिंगुलर है। और एक रीजन क्या है, ये सब प्रॉपर नाउन। और ये क्या था, ग्रुप था। ग्रुप क्या होता है, मतलब प्लूरल्स। ये सब क्या था, प्लूरल। ये सिंगुलर था, वो प्लूरल था। अब हम चलते हैं नो आर्टिकल मींस जीरो आर्टिकल्स। ठीक है, जीरो वो वाला सीखेंगे। जीरो आर्टिकल बेसिकली मतलब होता है कि हमें कब कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना। ठीक है। अब हम उसी को स्टार्ट करेंगे। ये मेरा सारा टॉपिक क्लियर हो गया, ए एंड द कब का यूज करना है। अब हम जीरो आर्टिकल के बाद इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे बशेस। अब हम देखेंगे नो आर्टिकल्स, जिसको हम कुछ लोग जीरो आर्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, जीरो आर्टिकल्स मतलब हम किसी भी सिचुएशन में हम उसके आगे द, ए, एंड कुछ नहीं यूज करें। कौन से, जैसे प्रॉपर नाउन्स। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था, जैसे इंडिया, इंडिया किसमें आ जाएगा, प्रॉपर नाउन। नेपाल हो गया, या जैसे मेरा ही नाम है कुलसुम। ठीक है, तो मैं इसके आगे द नहीं यूज करूंगी। आई बात समझ में, ना ए ना एन कुछ नहीं। अब हम देखते हैं प्लूरल नाउन्स। प्लूरल मतलब होता है जैसे कोई एक मेरे पास मार्कर है, अगर वही मेरे पास 4-5 मार्कर हो जाएगा तो मैं उसके आगे कुछ भी नहीं यूज करूँ, सिर्फ लिखूंगी मार्कर्स। जैसे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या हो गया, स्टूडेंट्स, तो मैं उसके आगे भी कुछ नहीं यूज करूंगी। वो जैसे हो गया डॉग्स, इन सब के आगे मैं कुछ भी नहीं यूज, अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप राइस, राइस को आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं काउंट कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो हम एक 10 दाना राइस का डाल देते हैं तो 10 लोगों के लिए खाना बन जाए, इट कांट बी पॉसिबल। आप उसको काउंट नहीं कर सकते। या आपके सर के बाल हैं, आप उसको भी काउंट नहीं कर सकते। या फिर ऑयल है, आप इसको भी काउंट नहीं कर सकते हो। गोल्ड हो गया, इसको भी काउंट नहीं कर सकते। तो उसके आगे हम कुछ भी नहीं यूज करेंगे। मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, है ना, या फिर एक्सेट्रा। ठीक, अब हम लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट देखते हैं। जैसे लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी, अब इसके आगे कुछ भी नहीं यूज करना है। जैसे सब्जेक्ट्स मैं लिखती हूँ साइंस या फिर इंग्लिश, ये इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक है, तो हम इसके आगे कुछ भी यूज नहीं करेंगे। एम्स एंड स्पोर्ट्स, जैसे क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल, इन सब के आगे कुछ भी यूज नहीं करना है। मील्स, जैसे अब हम मील्स के बारे में आते हैं। बेसिकली मील्स होता है कि जैसे हम खाना खाते हैं। जैसे मैंने कह दिया आई हैड लंच, मैंने लंच किया है। तो अब मैं एक, अगर मैंने कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बोली, अगर मैं बोल दूं द डिनर वॉज टेस्टी, द डिनर वॉज वेरी टेस्टी, तो मैंने द डिनर वॉज वेरी टेस्टी, जो मैंने खाया है उसके स्पेसिफिक चीज के बारे में बोली है। ठीक है ना। और जब हम जनरल के बारे में बोलेंगे, जैसे मैंने लंच किया था, है ना, मैंने खाना खाया था, तो हम उसके आगे कुछ भी नहीं यूज करेंगे, सीधा लिखेंगे सिर्फ लंच। क्या लिखेंगे, लंच, या फिर डिनर, या फिर जैसे मान लो चलो फिश एंड करी बोल सकते हो,
ये कोई भी डिश के नाम भी बोल सकते हो। तब आप, जैसे मैंने लंच, डिनर और मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और मैं यहाँ तब हम, लेकिन अगर सब बोल रहे हो, जो चीज आप खाना खा रहे हो उसके बारे में बोल रहे हो कि वो बहुत टेस्टी है, तब आप उसके आगे द यूज करना, ठीक है। लेकिन आप जब जनरल में बातें करते हो, बेसिकली जनरल में बातें करते हो, तो आपको कुछ भी नहीं यूज करना है। डेज, मंथ, फेस्टिवल, जैसे आगे मेरा डेज में मंडे आता है, मैं कुछ भी नहीं यूज करूंगी, जनवरी लिख दिया, और मैंने फेस्टिवल में लिख दिया दिवाली, या फिर ईद लिख दिया, ईद अजहा है, तो मैं द नहीं यूज करूंगी इस सिचुएशन के आगे। आई होप सो ये 7 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम 8 पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत इजी वे में मैंने समझाया, और आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे तो डेफिनेटली चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे थे, आपके बहुत ही हेल्पफुल हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट 8 पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अब हम एक आर्टिकल का लास्ट टाइम रिकैप कर लेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स एन, बेसिकली एन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, एक, एनी वन, कोई भी एक। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, जनरल में बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं जनरल में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं हो। द क्या हो रहा है, हमारा स्पेसिफिक हो रहा है, हम उस चीज को, नो, कोई चीज क्या है, यूनिक है, तब हम द यूज कर रहे हैं। हम नो आर्टिकल कब यूज करें, जब हम जनरल बात कर रहे हैं, आइडिया के बारे में बात करें, तो जब प्लूरल होगा, या फिर बहुत सी चीजें हमने देखी है, अनकाउंटेबल हो गया है, बहुत सी ऐसी चीजें वो आर्टिकल का, जो अभी हम थोड़े दिन पहले पढ़ चुके। एक लास्ट टाइम ये था, अब हम इसके पहले, हम इसके बाद अब प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, श्री इज ऑल यूनिवर्स। मैं क्वेश्चन लिख के दे, आप मुझे आंसर बता के बोलोगे, ठीक है। गर्मी भी बहुत ज्यादा है, आप देखिए क्वेश्चन को, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन में क्या क्या है। चलिए, अब मैंने अभी फिलहाल 7 क्वेश्चंस लिखा है, मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगी, ठीक है। जैसे शी इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैं अगर इसको हिंदी में लिखूंगी तो मेरा ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी, साउंड क्या आएगा, या मेरा क्या है, व्यंजन, मैं अभी क्या लिखूंगी, ए। ही इज, यहाँ पे एच साइलेंट, ही इज एयर टू द थ्रोन। अब देखो
थ्रोन मीन्स होता है जो होता है ना एक, तो मेरा ये ए क्या आएगा, ए का साउंड आएगा, है ना, ए का साउंड आएगा, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, ही इज एम। अब देखिए ये वाला मैंने आपको नहीं समझाया है ना, ही इज एमएलए फ्रॉम बिहार। अगर मैं इसको बोलूंगी तो मैं इसको क्या लिखूंगी, एम एम एल ए, तो साउंड मेरा किससे शुरू होगा, अ से शुरू होगा। जब कभी अ से शुरू होगा तो हमें क्या लिखना होगा, एम, क्या लिखना होगा, एम। ही इज वन आइड मैन, यहाँ पे मेरा वो क्या आया, वो क्या आया, वो मेरा क्या है, व्यंजक, तो मैं क्या लिखूंगी, ए। आई सो यूरोपियन इन द मार्केट, कि यहाँ साइलेंट है, आई सो यूरोपियन इन द मार्केट, यू यो क्या आया, यो, फिर क्या लिखूंगी, ए लिखूंगी, क्या लिखूंगी, ए। ही इज ऑनेस्ट बॉय इन दैट क्लास, मैं क्लास के अंदर की बात कर रही हूँ, तो मैं किसी स्पेसिफिक को बात कर रही हूँ। तो जब मेरा ही इज यहाँ पे एच साइलेंट है, अ का साउंड आया, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो ये मेरा स्वर यहाँ पे एन, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब मैं क्लास के अंदर बात करेंगे स्पेसिफिक, तो इन द क्लास, यहाँ पे द में क्लास या फिर क्लास, नो होल क्लास, जब हम किसी बारे में बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं, द, ठीक है। द बॉय आर सफरिंग अ लॉट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। अब मेरा ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन, डैश स्टूडेंट्स आर फ्यूचर ऑफ नेशन। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये पूरे नेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में, ये किसी इन जनरल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे नो आर्टिकल यूज कर रहे हैं। अब यही सेंटेंस पहले वापस से लिखेंगे, अलग वे में लिखा, स्टूडेंट्स इन माय क्लास आर वेरी डिसिप्लिन्ड। अब मेरी ही क्लास जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है ना। तो मैं स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करूँ, बाकी यहाँ पे ए आएगा, क्या यूज करूंगी, द यूज करूंगी। The students in my class are very disciplined. She is a t का साउंड है, t क्या आएगा, d आएगा। All is well. Sorry, एक सेकंड, t नहीं, ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ है। जब कभी सुपर में आप ही एक तरह कभी मिस्टेक मत करो, है ना। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। She is tallest girl in the class. आपको सबसे ज्यादा बात करना है ना, सबसे लंबी लड़की क्लास में कौन है, तो she is the सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी वैसे द यूज करना है, ठीक है। दो शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, आई मेट क्या आया, वो क्या यूज करोगे, आई मेट अ बॉय हु वॉन द प्राइज। एक सेकंड, इसमें मुझे कैसा, अब देखो यहाँ पे हम ए नहीं यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब हम इस क्वेश्चन की बात करें, आई मेट बॉय हू वॉन द प्राइज, मैं उस लड़के से मिला जिसको प्राइज क्या हुआ, मिला था। तो अब देखो मैं स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करूँ, मेरा यहाँ पे द आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे य आया, क्या है, he has a unique ID। अब यहाँ पे नाम है, जब भी कभी नाम होगा तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल, क्या होगा, कैपिटल होगा। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, the Ganga flows into the Bay of Bengal। She is MBA student, क्या यूज करोगे आप यहाँ पे, एम यूज करोगे। Bully is important, फिर आपको भी देखो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ वोबल पहचानने को। आपको जो भी वर्ड है आपको उसको हिंदी में लिखना है, सेम वर्ड में, और आपको देखना है कि स्वर वर्ग आ रहा है तो आपको एम यूज करना, सिंपल सा। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, अब ये मैं सोच रहा हूँ होली यहाँ पे दिया हुआ है तो फेस्टिवल के आगे कौन चूज नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे होली के बारे में बताना तो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण त्योहार, होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। अब देखिए मेरे पूरा क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया इस टॉपिक को, अगर आपको इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।